समय की बात है, एक नगर में एक कंजूस नाम का व्यक्ति था जिसका नाम था रमेश। उसी कंजूसी सब प्रसिद्ध थी। वो खाने पीने और पहनने तक में कंजूसी किया करता था। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और एक छोटा सा प्रसंग हम सबके लिए। एक दिन उस कंजूस व्यक्ति के घर में एक कटोरी घूम गई। वो व्यक्ति कटोरी गम में 3 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं। उसके परिवार वाले उसकी कंजूसी से बहुत ज़्यादा दुखी थे और मोहल्ले वाले तो उसकी इज्जत नहीं करते थे क्योंकि वो किसी भी सामाजिक कार्यों में दान पुण्य नहीं करता था। एक बार उस कंजूस व्यक्ति के पड़ोस में धार्मिक कथाओं का आयोजन किया गया। वेद मंत्र एवं उस निशानों पर कथा आधारित थी। रमेश को सद्बुद्धि आई तो वो कथा सुनने के लिए सत्संग में पहुंच गया। वेद के वैज्ञानिक सिद्धांतों को सुनकर कंजूस को रस आने लगा क्योंकि वैदिक सिद्धांत व्यवहारिकता तथा वास्तविकता पर आधारित एवं सत्य और असत्य का बोध कराने वाले होते हैं। कंजूस को भी रस आने लगा। उससे कोई कदर नहीं करता था, फिर भी वो कथा प्रतिदिन सुनने आता था। कथा समाप्त होते ही वो सबसे पहले अपनी शंका पूछता था। इस तरह उसकी रुचि और बढ़ती गई। वैदिक कथाओं के अंत में भंडारे का आयोजन था, इसलिए कथावाचक ने इसकी सूचना दी कि कल भंडारा होगा। कथावाचक ने अनाउंस किया कि जिस व्यक्ति को अपनी श्रद्धा के अनुसार जो दान करना चाहे कर सकता है। अगले दिन सभी ने कुछ न कुछ लेके आए। अब उस कंजूस व्यक्ति के मन में भी श्रद्धा जागी। उसने एक बड़ी गठरी बांधी और सिर पर रखा और लेके आया। भीड़ काफ़ी थी। कंजूस को देखकर उसे कोई आगे नहीं बढ़ने देता। इस प्रकार सभी दान देकर यथा स्थान बैठ गए। अब कंजूस की बारी आई। सभी लोग उसे ही देख रहे थे। कंजूस संत की ओर आगे बढ़ता देखकर सभी को हंसी आ गई क्योंकि सभी को मालूम था कि ये महाकंजूस है। अब लोग कंजूसी गठरी को देखकर कई तरह के अनुमान लगाते और हंसते, लेकिन कंजूस को ऐसी कोई परवाह न थी। कंजूस आगे बढ़ा और संत जी के चरणों में अपनी गठरी रखा और उन्हें प्रणाम किया। कंजूस ने जैसे ही संत जी के सामने जो गठरी रखी थी उसे खोला तो लोगों की आंखें फटी फटी रह गई। उसे जीवन की अमूल्य संपत्ति, हीरे जवाहरत सब कुछ उसने दान कर दिया और वहाँ से उठ के जाने लगा। दान देकर हुए व्यक्ति अपने यथा स्थान में बैठने जाने लगा तो संत जी ने उससे कहा कि मानवर, आप वहाँ नहीं यहाँ बैठिए। तो कंजूस व्यक्ति ने कहा कि संत जी, ये मेरा आदर नहीं है, ये तो मेरे धन का आदर है। मैं तो रोज़ कथा सुनने आता हूँ, लोग यहाँ पर मुझे बैठने तक को नहीं बोलते। संत जी ने कहा कि नहीं मानवर, ये आपके धन का आदर नहीं है बल्कि आपके महान त्याग का आदर है। ये धन तो थोड़ी देर पहले आपके पास ही था, तब इतना आदर और सम्मान नहीं मिला जितना आपके त्याग करने में मिला है। इसलिए आज से आप एक सम्मानित व्यक्ति बन गए हैं। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आदमी को धन भी कमाना चाहिए और दान पुण्य भी करना चाहिए। इससे समाज में सम्मान भी मिलता है और हमारे इष्ट और परलोक भी सुधरते हैं। अगर ये कंटेंट आपको यूज़फुल लगा हो और लगा कुछ सीखने को मिला हो तो इसी वक्त हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर व्यक्त करना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूज़फुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम।